16 days and over 380 hours into their ordeal, the 41 workers trapped under the collapsed tunnel in Uttarakhand's Uttarkashi may actually face an extended wait, possibly extended for several days or even weeks, before their safe rescue. After repeated setbacks, vertical drilling operations actually commenced from atop the hill above the collapsed section of the tunnel yesterday. And by the end of the day, rescuers had successfully penetrated about 20 meters into the mountainside. Officials have begun vertical drilling at 2 sites. Now, this is a process which is quite risky, but with the big international drilling machine going bust, rescue teams are now exploring multiple options simultaneously. If all goes well, vertical drilling will take about 4 days to reach the trapped workers. But meanwhile, officials are taking out parts of the drilling machine, following which manual digging will start, most likely by this morning. Now remember, 41 workers have been trapped in this area that you see on your screens, following a portion of the under construction tunnel collapsing as far as the Silkyara tunnel in Uttarakhand is concerned. Officials have emphasized that the workers are in good condition. There is communication that's been established with them, but as far as the developments are concerned regarding manual drilling, we will of course be joined by Kishore Rawat from Ground Zero for the latest update. Right, Kishore Rawat joins us live at the moment. Kishore, the process of manual drilling is supposed to begin today? बिल्कुल, जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो ऑगर मशीन का ब्लेड था उसको रात भर काम चला है और उसको कट करके बाहर निकाल दिया गया है। रात जब बात की जा रही थी तो लगभग 8 पॉइंट समथिंग कुछ मीटर रह गया था, लेकिन काफ़ी अंदर था और उसी पाइप के ज़रिए लोग जो कटर्स थे उनको अंदर जाना पड़ा और उससे कटिंग की गई है। अब जो मैनुअल डिगिंग है, यानी मैनुअल जो मलबा बाहर निकालेंगे, उसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। अब पूरी तरह से एक चीज़ चेक की जा रही है कि अंदर पाइप को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, और जो ऑगर का सबसे आगे जो ब्लेड था वो पूरी तरह से निकल चुका है, उस पर चेक करना है। लेकिन जो ऑगर मशीन है वो वहीं पे रहेगी। जैसे जैसे वो मलबा बाहर निकालेंगे मैनुअल तरीके से, वो मशीन पीछे से पुश पाइप करेगी। अगर 800 mm के पाइप को कुछ नुकसान हुआ है या थोड़ा बैंड हो गया, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है उसको, वो अंदर ही है, उससे आगे नहीं गया, तो उसकी जगह 700 mm का पाइप आगे पुश किया जाएगा। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है ये अभी थोड़ा लंबा समय चलेगा। जब वो मैनुअल मलबा निकालने की शुरुआत करेंगे उसके बाद ही पता लग पाएगा कि अब ये कितनी तेजी से काम करेंगे। दूसरी तरफ जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जा रही है, इसमें 6 इंच का जो फूड पाइप था ऊपर से, जो टेस्टिंग पाइप भी कहा जा रहा है, इसे फूड पाइप भी कहा जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग से जो 88 जाना था, लगभग जो जानकारी मिल रही है 78 तक चला गया था, लेकिन अभी जब ऑफिशियल आएंगे इस बारे में तो वो जानकारी देंगे। दूसरी बात, जो 1.2 डायामीटर का जो पाइप था जिसमें ड्रिलिंग होनी थी, जिससे लोगों को बाहर निकालना है, वर्टिकल ड्रिलिंग, जो दूसरा इनका एक्शन प्लान है, उसमें भी लगभग 29 मीटर तक गया है। कुछ हार्ड रॉक आने की वजह से थोड़ा वो ड्रिलिंग स्लो हो गया है। पहले हार्ड रॉक को धीरे धीरे वो ब्रेक करेगा, उसको मलबा निकालेगा। तो ओवरऑल दोनों जगह से काम चल रहा है। जो हॉरिजॉन्टल यानी मेरे राइट साइड की बात करें तो वहाँ से भी काम शुरू हो चुका है, लेकिन वहाँ से 180 मीटर है जहाँ पे वो लोग फंसे हैं, तो इसमें 15 से 20 दिन लग सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है वो सामने ऑगर मशीन जो मैनुअल ड्रिलिंग वो वाला, और ऊपर से जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रहा है उस पे फोकस है इनका कि उस पे तेजी से काम होगा। जी।